दोस्तों आधार कार्ड को लेकर दो बड़े अपडेट नए नियम निकल कर आ रहे हैं। पहला देखिए, अब आधार कार्ड बनवाने में 6 महीने का समय लगेगा। इन 3 लेवल के वेरिफिकेशन होने के बाद ये आपको आधार कार्ड मिल पाएगा। उदय की तरफ से ये बड़ा बदलाव किया गया है। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड बनाने, आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को मैनेज और कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये नया नियम लागू किया गया है। जी हाँ, जैसे मतलब दोस्तों पासपोर्ट बनवाते समय अलग अलग तरह के वेरिफिकेशन स्टेप्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही अब आपको आधार कार्ड बनवाने दौरान भी इन 3 लेवल के वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। दरअसल कई सारे फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और उन्हीं पर रोक लगाने के लिए ये सरकार और उदय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है ना। तो दोस्तों चलिए समझते हैं पहले नए नियम को विस्तार से, और उसके बाद दूसरा और तीसरा भी महत्वपूर्ण अपडेट आधार कार्ड को लेकर है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को पूरा बीच में बंद मत कीजिएगा। देखिए उदय की तरफ से एक तो नए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में ये बड़ा बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग यदि आधार कार्ड के लिए एनरोल कराएंगे, मतलब आधार कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उन्हें ये कार्ड अधिकतम 6 महीने में मिल सकेगा। क्योंकि अब सुरक्षा संबंधित सभी पहलुओं को देखते हुए ये नई व्यवस्था लागू की गई है और इस व्यवस्था के तहत अब से 3 स्तरीय वेरिफिकेशन सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, तभी किसी पर्सन को पहली बार आधार कार्ड मिल पाएगा। सबसे पहली स्टेप ये होगी, अब आधार सेवा केंद्र से एनरोलमेंट करवाने के बाद सेंटर से पहले व्यक्ति का डेटा UIDAI यानी कि उदय के बेंगलुरु स्थित डेटा सेंटर पहुंचेगा, ठीक है, और फिर वहां से उसके वेरिफिकेशन के लिए यानी कि सत्यापन के लिए इसे राजधानी भेजा जाएगा। इसके बाद राजधानी से संबंधित जिले में आएगा जिस जिले से अप्लाई किया गया है, और इन 3 स्तरों पर वेरिफिकेशन होने के बाद ही व्यक्ति को आधार कार्ड मिल पाएगा। यानी दोस्तों राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और ये व्यवस्था जैसा कि मैंने आपको बताया फर्जी आधार कार्ड के चलते ही उदय की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और इसके अलावा उदय की तरफ से एक नया अपडेट अभी ये भी चल रहा है कि 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है। ये देख सकते हैं उदय की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस संबंध में। डिड यू गेट आधार कार्ड इश्यूड 10 years back and never got it updated and yes it's also free। यानी दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि पहले इसको अपडेट करवाने की आखिरी तारीख 14 जून ही थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसे बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया है। ठीक है, तो अभी आप मतलब सितंबर 2024 तक फ्री में आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए सिंपल कुछ स्टेप्स भी हैं। आप ऑनलाइन भी एनरोल कर सकते हैं या नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं इस सुविधा का फायदा लेने के लिए। चलिए आप देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक और अगला अपडेट निकल कर आ रहा। एक तो उदय की तरफ से ट्वीट किया गया, ऑल फॉर्म्स ऑफ आधार इश्यूड बाय उदय आर इक्वली वैलिड। कई अलग अलग तरह के जो आधार कार्ड आते हैं, जैसे PVC कार्ड वाला, एम आधार कार्ड हो गया, आधार लेटर या ई आधार कार्ड, ऑल इज इक्वल वैलिड। ठीक है, तो मतलब आप कहीं भी किसी भी तरह का आधार कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो डॉक्यूमेंट के तौर पर, तो ऑल आर वैलिड, यानी सब कुछ मान्य है सभी तरह के। और अगर आप अपना PVC आधार कार्ड पाना चाहते हैं घर बैठे ही, तो सिंपली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 50 रुपए में आपको ऑनलाइन ही PVC आधार कार्ड मिल जाएगा। एक और अच्छी खबर आ रही है कि अब नया आधार कार्ड बनवाने के लिए भी आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस संबंध में भी आदेश जारी हो चुका है। डेमोग्राफिक संशोधन के लिए हालांकि आपको 50 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, लेकिन हाल ही में ये निर्देश जारी किया गया मध्य प्रदेश दमोह कलेक्टर की तरफ से। यहाँ फिलहाल बायोमेट्रिक अपडेट से लेकर ई आधार समेत कई सारी सुविधाओं में बदलाव किया गया और फ्री आधार कार्ड के साथ ही 5 से 15 साल की आयु में बायोमेट्रिक संशोधन भी निःशुल्क होगा। तो ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। तो दोस्तों आधार कार्ड को लेकर ये उम्मीद है 3-4 छोटे बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार की स्कीमें